हरियाणा प्रदेश के प्रभारी संजय दत्त उम्मीदों की गठरी लेकर महाराष्ट्र से दिल्ली पहुंच गए हैं। कांग्रेस मुख्यालय में संजय दत्त का हरियाणा के 2 दर्जन से ज़्यादा नेताओं ने स्वागत किया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने गर्मजोशी से उनकी अगवानी की और उसका डबल फीडबैक देने में संजय दत्त ने भी कंजूसी नहीं की। इसके साथ साथ पार्टी के पुराने नेता वीरेंद्र सिंह ने भी संजय दत्त के साथ सियासी गुफ्तगू की, हालात पर मंथन किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि 2 दिन में अभी तक पार्टी की सबसे बड़ी त्रिमूर्ति कांग्रेस मुख्यालय में प्रभारी की अगवानी के लिए नहीं पहुंची है और यही सबसे बड़ा चैलेंज संजय दत्त के सामने आ खड़ा हुआ है कि चौखट की परीक्षा से वो कैसे निपटेंगे। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे हरियाणा कांग्रेस प्रभारी संजय दत्त की चौखट परीक्षा की, बड़े नेताओं की रणनीति की और हरियाणा कांग्रेस में नए माहौल की। बीके हरिप्रसाद ने हरियाणा कांग्रेस को जमाने में पूरी कोशिश की। उन्होंने 12 साल से लटके हुए पार्टी के संगठन को जमाने का, आगे बढ़ाने का काम किया। लगभग 70% काम वो पूरा भी कर गए, लेकिन बीच में ही वो कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष बन गए और ऐसे में अधूरी जिम्मेदारी के साथ वो विदा हो गए। अब बाकी का काम पूरा करने की जिम्मेदारी संजय दत्त के कंधों पर है और संजय दत्त के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो बीके हरिप्रसाद का अधूरा काम पूरा कैसे करेंगे। संजय दत्त के लिए उससे भी बड़ी चुनौती ये है कि वो हरियाणा कांग्रेस की त्रिमूर्ति यानी भूपेंद्र हुड्डा, शैलजा और रणदीप सुरजेवाला को कैसे टैकल करेंगे। तीनों ही नेताओं ने संजय दत्त को नियुक्ति पर बधाई तो देने का काम किया है, लेकिन तीनों ही नेताओं ने अभी तक उन तक पहुंचने की पहल नहीं की है। इसका अर्थ यही है कि त्रिमूर्ति खुद उनके पास जाने की बजाय अपनी चौखट पर संजय दत्त के आने का इंतजार कर रही है। यही पॉलिटिक्स है, यही कूटनीति है। तीनों ही नेता ये देखना चाहते हैं कि संजय दत्त की वर्किंग में धार कितनी है, संजय दत्त किसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। यानी संजय दत्त जिसकी चौखट पर पहले जाएंगे वही ठप्पा लग जाएगा कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस फलाना नेता को देते हैं। अब संजय दत्त के लिए यही समस्या है, यही चुनौती है कि वो इस मामले में क्या करें। सबसे पहले उनके लिए समस्या यही है कि वो नेताओं के नहीं आने पर उनका इंतज़ार करें या उनकी चौखट पर जाकर शुभकामनाएं लेने का काम करें। दूसरी चुनौती उनके लिए यही रहेगी कि वो सबसे पहले किसकी चौखट पर जाएं। इस मामले में खरी खरी एडवाइस संजय दत्त के लिए यही है कि उन्हें किसी की चौखट पर नहीं जाना चाहिए। उन्हें बीके हरिप्रसाद की तरह स्टैंड की पॉलिटिक्स करना चाहिए। पार्टी के प्रभारी के तौर पर उनका प्रोटोकॉल बड़ा है। ऐसे में प्रदेश के सभी नेताओं को उनके पास शुभकामनाएं देने के लिए, बधाई देने के लिए आना चाहिए और इसलिए भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा को भी कांग्रेस मुख्यालय में आकर उन्हें बधाई देनी चाहिए। लेकिन तीनों ही बड़े नेता अपने घर पर संजय दत्त के आने का इंतजार कर रहे हैं। अब देखने की बात यही रहेगी कि पहले आप की इस रणनीति में पहल कौन करता है। अगर संजय दत्त तीनों बड़े नेताओं की चौखट पर चले गए तो ये मैसेज चला जाएगा कि संजय दत्त कमज़ोर प्रभारी हैं और ये मैसेज जाते ही तीनों ही नेता उनके ऊपर प्रेशर डालने का काम करेंगे और प्रेशर की पॉलिटिक्स में संजय दत्त पास होने की बजाय फेल हो जाएंगे। अब देखने की बात यही है कि संजय दत्त इस चौखट की परीक्षा से कैसे गुजरते हैं, कैसे अपने आप को इस नए चैलेंज से बचाने का काम करते हैं। आप कांग्रेस प्रभारी संजय दत्त की चुनौतियों के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या संजय दत्त तीनों नेताओं को एडजस्ट करने में, सेटल करने में कामयाब हो पाएंगे? क्या संजय दत्त बीके हरिप्रसाद की तरह परफॉर्मेंस देने में सफल रहेंगे? क्या वो सभी नेताओं को साथ लेकर चलने में सफल रहेंगे? संजय दत्त की परफॉर्मेंस की एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।